आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थिति और परिस्थिति, इनमें अंतर क्या है। देखिए, है तो दोनों ही साधारण शब्द और आम बोलचाल में देखिए इन दोनों में कोई विशेष अंतर पढ़ने में समझने में आता नहीं है। लेकिन जब हम इन शब्दों के सही सही अर्थ समझ लेते हैं तो आपके हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार का बदलाव आ जाएगा। आपके हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि आज संसार में देखिए कलयुगी मनुष्यों की प्रधानता है। कलयुगी मनुष्यों का अभिप्राय देखिए जिनके स्वभाव में रजोगुण और तमोगुण की ही प्रधानता होती है, क्योंकि कलयुग में देखिए ऐसी ही आत्माएं जन्म अधिक संख्या में ले रही हैं, जिनके पहले के जो कारण शरीर में जो संस्कार बने हुए हैं उनमें रजोगुण की या तमोगुण की ही प्रधानता रही होती है। अब देखिए ना, मनुष्य जब नीचे की जोनियों से उन्नति करता करता, उन्नति का अभिप्राय क्या है कि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है वहां तो देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। जैसे जैसे आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है तो वो घट घट के जब एक ऐसी स्थिति बन जाती है, भले ही 10 जन्म बाद बने, 1000 बाद, लाख करोड़ अरब खरब, ऐसी कोई संख्या की निश्चितता नहीं है। जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता संचित कर्मों में बन जाते तो फिर पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। अब कलयुग में ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जन्म लेने वाली जो मनुष्य योनि में जो आत्माएं हैं उनके कारण शरीर में जो संस्कार कहो स्वभाव को वो तामसी या राजसी अधिक बने हुए हैं। सात्विक स्वभाव की उसमें न्यूनता होती है, क्योंकि नीचे की जोनियों में वो अधिक पाप करने के फलस्वरूप ही नीचे गए थे। तब ऐसी स्थिति में नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का तो क्षय हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों का क्षय इसलिए होता है क्योंकि नीचे की जोनियों में दुख भोगे जाते हैं। लेकिन संस्कारों की स्थितियों में तो कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि संस्कार या स्वभाव बढ़ते भी मनुष्य योनि में है और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि आपके महाराज जो स्वभाव बिगड़े नहीं, क्योंकि स्वभाव सुधारने के लिए ही हमें मनुष्य योनि का एक जन्म मिला है, अवसर मिला है। और जितना जितना आपकी हमारी सात्विक स्वभाव बढ़ता जाता है उतनी उतनी फिर हमें परमात्मा के प्रति एक रुचि जागती है, एक जिज्ञासा जागती है। तब ऐसी रुचि या जिज्ञासा बनने पे ही आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और मनन करते करते आपके हमारे जो संस्कार हैं वो शुभ बनने लगते हैं। देखिए, जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं वो और अधिक बलवान होने लगते हैं, और जो पहले के अशुभ संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, वो क्रमशः कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। तो स्वयं के प्रयासों द्वारा जो जो स्थितियां बनती हैं उसी का ही एक स्थिति नाम है, जबकि अन्य मनुष्यों द्वारा देखिए समाज में जैसी जैसी परिस्थितियां बढ़ती जाती हैं, अब स्थिति और परिस्थिति में देखिए दो शब्द तो एक जैसे ही हैं। स्थिति और परिस्थिति में भी तो स्थिति शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन परि शब्द, परि का अभिप्राय देखिए एक अन्यों से लिया जाता है। पर जैसे कहते हैं प्रकृति, यानी कि आपसे भिन्न, क्योंकि अन्य मनुष्यों के कर्मों द्वारा समाज में जैसी जैसी एक स्थितियां बनती हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। अब 6 सदस्यों में सभी मनुष्यों का अलग अलग स्वभाव है। देखिए, पूर्व की जोनियों का बना हुआ स्वभाव तो अलग स्थिति है, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में भी मनुष्य अपनी जैसी जैसी दिनचर्या बनाता है। एक मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो उसमें एक सात्विक गुण आने लगते हैं, तो उसका स्वभाव सुधरने लगता है। एक मनुष्य विषय भोगों में ही अधिक रुचि लगता है, उसी के लिए ही भागदौड़ करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका सत्संग घटने लगता है। ऐसी स्थिति में जब उसका एक विषय भोगों के प्रति एक रस बुद्धि बन जाती है, उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य
छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी स्थितियों को भी एक सामान्य रूप में ले लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसका फिर तमोगुण बढ़ने लगता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार या उसकी दिनचर्या के अनुसार या प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनका हम जैसा जैसा संग करते हैं फिर वैसा वैसा आपका हमारा स्वभाव बनता है या आपकी हमारी स्थितियां बनती जाती हैं। और देखिए परिस्थितियों को हम बदलने में उतने सफल नहीं हो सकते। हम देखिए स्वयं को बदल सकते हैं, स्वयं की स्थिति में हम सुधार ला सकते हैं, अपने स्वभाव को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए अभी 5000 वर्ष पहले जो द्वापर युग का भी अंत हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितना अधिक समझाया कि ये पाप कर्म मत करो, पांडवों से आप ये द्वेष मत रखो। लेकिन दुर्योधन को बार बार समझाने पे भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब ऐसी स्थिति में देखिए जो जो परिस्थितियां उस महाभारत के युद्ध के बाद बनी उनसे आप और हम परिचित ही हैं। इसका अभिप्राय यही है कि हम अपने देखिए मन की स्थिति को बदल सकते हैं, स्वयं के जीवन में हम सुधार ला सकते हैं। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि कलयुग की आयु देखिए 4,32,000 वर्ष है। और अभी तो आरंभिक कलयुग है जिसमें मात्र अभी 5,120-25 वर्ष ही गुजरे। और अक्सर आपने देखिए महसूस किया होगा 50 वर्ष पहले के समय का और आज के समय में कितना अधिक परिवर्तन आ गया। 50 वर्ष पहले की यदि आप कोई फिल्म भी देखते हो तो आप फिल्म देखते देखते जो आप गीत सुनते थे तो आप परमात्मा से जुड़ जाते थे। और आज स्थितियां कुछ ऐसी बढ़ती जा रही हैं, हालांकि मुझे कहने में भी देखिए एक थोड़ा लज्जा भी आती है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आज मनुष्य सत्संग करता करता भी कुछ ऐसी स्थितियों में अपने आप को भजन गाते गाते भी, जिनको देखिए क्योंकि वो भजन फिल्मी गीतों पर बने हुए हैं, तो मनुष्य उन भजनों को गाते गाते भी उसकी स्मृति में वो फिल्मी गाने ही उतर जाते हैं। और परमात्मा से जुड़ने की जो स्थितियां बननी चाहिए उनसे मनुष्य अपना योग नहीं कर पाता। तो ये सभी स्थितियां तो मात्र देखिए 50 साल के बदलाव में ही आ रही। और अभी तो देखिए कलयुग की बहुत लंबी आयु है। लेकिन इन बातों का हमने ये भी अभिप्राय नहीं लेना कि हमने देखिए समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए प्रयास नहीं करना। देखिए प्रयास तो हमें करते रहना होगा, यानी कि हमें समाज में सात्विक परिस्थितियां उत्पन्न हों, अन्य मनुष्यों के जीवन में भी सुधार आए, सभी मनुष्यों में देखिए भाईचारा प्रेम मोहब्बत बना रहे, मनुष्यों का ही नहीं प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का भी कल्याण हो, प्रकृति का वातावरण दूषित नहीं हो। इन सब के लिए देखिए हमें प्रयास करना आवश्यक है। लेकिन फिर भी आप मन में आप एक स्थिति लेकर चलो कि हम स्वयं में अपने आप को 100% बदलने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनी मिले। इसका अभिप्राय है कि हम अपने मन की स्थिति को कहो या अपनी स्थिति को सकारात्मक परिवर्तन लाने में हम 100% स्वतंत्र हैं, जबकि अन्य मनुष्यों के जीवन में स्वभाव सुधारने में हम देखिए परिवार के स्तर पर, गली मोहल्ले के स्तर पर, एक शहर के स्तर पर, एक देश के स्तर पर भी उतना कामयाब हो नहीं पाता। क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को ही देखिए कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता को परमात्मा छीन नहीं सकता। जबकि परमात्मा तो देखिए सभी आत्माओं के भीतर भी रहते हैं और आत्मा के बाहर एक सखा रूप में, एक उपदेशक के रूप में सदा ही आपको हमें शुभ कार्य करने की ओर प्रेरित करते हैं। देखिए जब कभी भी हम अपने जीवन में देखिए आरंभिक स्थितियों में पाप कर्म करते हैं तो आपके हमारी आत्मा की कहो, परमात्मा की कहो या मन के अंदर से आवाज आती है कि इस पाप कर्म को मत करो, भविष्य में इसके दूरगामी दुख रूपी परिणाम हमें ही भुगतने होते हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य बने हुए स्वभाववश ऐसी सभी शुभ संकेतों को या परमात्मा की आवाज को कहो या आत्मा की आवाज को, मन की आवाज को नजरअंदाज कर जाता है और अपने पाप कर्मों को एक दिशा दे देता है। देखिए ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक है,
इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करते रहो, ताकि आपके हमारे जो एक शुभ संस्कार हैं वो बनने लगे। पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो क्रम से कमजोर होते जाएं और अंततः वो समाप्त हो जाएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य कितना भी बड़े से बड़ा पापी भी हो, जब वो परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है तो आप उसको धर्मात्मा ही मानो। देखिए, संसार में तो कोई मनुष्य जब अपराध कर देता है और न्यायालय में जब उसका अपराध घोषित हो जाता है, उसको सजा घोषित हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में भले ही वो अपना पश्चाताप भी कर ले, वो माफी भी मांग ले, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए अपराध क्षमा नहीं किया जाता, क्योंकि समाज में एक संकेत जाना होता है। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सदा ही शुभ कार्य करने चाहिए। सत्संग करते हुए अपने स्वभाव को एक सात्विक दिशा देनी चाहिए, ताकि हम समाज में, संसार में प्रकृति का एक अच्छा माहौल कहो, वातावरण हम उत्पन्न करने में अपना योगदान दें। इसीलिए तो शास्त्रों में भी कहा गया कि तमोगुण की सदा ही निंदा करो। यानी कि संसार में जब जब कहीं अपराध होता है, पाप कर्म होते हैं, उनकी हमें खुलकर निंदा करनी चाहिए। और रजोगुण के प्रति यानी कि विषय भोगों के प्रति हमें उसकी उपेक्षा करनी है, उनके प्रति हमने कोई रुचि नहीं जगानी, उनकी हमें उपेक्षा करते हुए उनसे एक वैराग्य उत्पन्न करना है। और सतोगुण की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, यानी कि जो भी मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं उनकी हमें देखिए प्रशंसा करनी चाहिए और स्वयं भी सतोगुण के मार्ग पर हमें चलने का अपना एक प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो फिर आपके हमारे मन की स्थिति एक सकारात्मक परमात्मा की ओर सहज ही बनने लगती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का एक ध्यान लगाना चाहिए। अपने कर्मों को एक सात्विक दिशा देनी चाहिए, ताकि हम विषय भोगों से भी बच जाएं और विषय भोगों में व्यसनी बनने के कारण ही जो मनुष्य पाप कर्म करता है उससे भी मनुष्य बच जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।